हेलो एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। कल मैंने आपको उसमें दो मतलब बताई पोजीशन कि जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और सेकंड पोजीशन क्या बताई थी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता के सी के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कल मैंने आपको ये दो स्थितियां पढ़ाई थी। ठीक, तो आज हम चर्चा करेंगे उसकी तीसरी स्थिति मतलब थर्ड पोजीशन पर कि जब वस्तु का क्यों वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। ठीक है ना, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ये आपकी थर्ड पोजीशन। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसे हम समझेंगे वाई फिगर। ठीक है, ये हमारा एक कोई कॉनकेव मिरर है। ये क्या है जी, हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया। ठीक है, ये इसकी है एक मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम इस पर इसके मुख्य अक्ष पर एक रखेंगे वस्तु, वो भी कहां पर, वक्रता केंद्र सी पर। ये आपका वक्रता केंद्र सी रहा और इस पर रखिए एक वस्तु, क्या रखिए, एक रखिए वस्तु। उस वस्तु का नाम है ए बी। ठीक, तो इस वस्तु से इस दर्पण पर मैंने एक डाली किरण। ठीक है, इस दर्पण पर इस वस्तु से एक क्या गई, किरण गई। अब ये किरण है, अब ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है सदैव परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु एफ से होकर जाएंगी। तो ये किरण कहां से होकर जाएगी, ये किरण जाएगी आपकी मुख्य फोकस यानी फोकस बिंदु एफ से गुजरेगी। ये रही आपकी। ठीक है, अब जो है ये आपका होगा क्या, फोकस बिंदु एफ। क्या ये फोकस बिंदु एफ। ठीक है, अब हम एक किरण इस फोकस बिंदु एफ से होकर डालेंगे। अब जो है एक किरण फोकस बिंदु एफ से होकर डालेंगे। ये रही। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब बना इधर, क्या बना, ये यानी बी डैश और ए डैश। सबसे पहले मैंने वक्रता केंद्र सी पर यानी इसकी मुख्य अक्ष है ये, है ना, पी और ये सी, ये क्या इसकी मुख्य अक्ष, इसकी मुख्य अक्ष पर मैंने एक रखी वस्तु, वो भी कहां पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी है, मैंने वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र सी पर रखी है। अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें मैंने इस दर्पण पर डाली। ठीक, तो पहली किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर डाली और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाली है वो आपकी फोकस बिंदु एफ से होकर गुजर गई। ठीक है, परावर्तन किया हुआ इसका परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात ये किरण कहां से होकर गुजरेगी, ये जो किरण है आपकी मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। ठीक, और दूसरी वाली किरण मैंने डाली फोकस बिंदु एफ से। ठीक है, और जो किरण फोकस बिंदु एफ से होकर डाली जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, जो किरण फोकस बिंदु एफ से होकर डालते हैं वो किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, अगर आप समांतर किरण डालेंगे तो किरण एफ से होकर जाएगी, और जो किरण इसके मतलब इस फोकस बिंदु एफ से होकर जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसका क्या है, ए डैश बी डैश, ये क्या है, इस वस्तु का बना प्रतिबिंब। तो हम कहेंगे
इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा उल्टा, वास्तविक कॉमा उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का वक्रता केंद्र C पर बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा उल्टा कॉमा बराबर आकार का तथा वक्रता केंद्र C पर बनेगा, तथा C पर बनेगा। तो हमें यहां से क्या मिला कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा उल्टा तथा बराबर आकार का, मतलब जिस आकार की वस्तु है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तथा बराबर आकार का और वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। ठीक, तो हमें इस फिगर से हमें क्या मिला, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक मिला, उल्टा मिला और बराबर आकार का तथा वक्रता केंद्र C पर प्राप्त हुआ। ठीक, तो इसके बाद आपकी स्थिति आती है स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर 4 कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C से कुछ आगे रखी हो, मतलब C और F के मध्य। अभी आपकी वस्तु रखी यहाँ पर, यानी थर्ड पोजीशन पर वस्तु रखी आपकी C पर। अब इस वस्तु को हम लेके जाएंगे दर्पण की ओर थोड़ा आगे, मतलब C से थोड़ा आगे, C और F के मध्य रखेंगे वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो आपकी स्थिति नंबर नेक्स्ट स्थिति आपकी स्थिति नंबर 4। ठीक है, स्थिति नंबर आपकी 4 है। तो क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C व फोकस बिंदु F के मध्य कहीं पर रखी हो। ठीक है, मतलब मध्य का मतलब ये नहीं कि मतलब उसके मिडिल पॉइंट पर रखी हो, मतलब कहीं पर भी इस C और F के मध्य कहीं पर, चाहे इधर चाहे इधर, मतलब इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी। तो स्थिति नंबर आपकी चौथी क्या है कि जब वस्तु स्थिति नंबर चौथी, ठीक है, जब वस्तु C व F के मध्य कहीं भी रखी हो। ठीक, तो स्थिति नंबर 4 आपकी है कि जब वस्तु C व F के मध्य कहीं पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा और कहां बनेगा। तो इसके लिए बनाएंगे आपका फिगर। ठीक है, ये कोई है कॉनकेव मिरर, क्या ये कॉनकेव मिरर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या इसकी, ये इसकी इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है। अब मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु C और F के मध्य, अब हम वस्तु कहां पर रखेंगे, C और F के मध्य किसी भी स्थान पर डाल देंगे, यानी C और F आपका ये रहा, वस्तु आपकी रखिए इधर ये। ठीक है, F ये आपका रहा। अब जो है, अब सेकंड वाली किरण हम कहां डालेंगे, फोकस बिंदु F से। पहली किरण इस वस्तु से जो गई है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली है, इसलिए यह फोकस बिंदु F से होकर जाएगी। ठीक, अब दूसरी वाली किरण जो हम डालेंगे वो डालेंगे फोकस बिंदु F से। कहां डालेंगे, फोकस बिंदु F से, ये। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, ये बना जाती ए, वस्तु थी आपकी ए और बी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ये देखिए, जब वस्तु C और F के मध्य रखी हो तो उसका फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका ध्रुव है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है, और ये रखी है वस्तु। जब वस्तु C और F के मध्य कहीं पर रखी हो तो C और F के मध्य मैंने एक वस्तु रख दी AB। ठीक है, अब इस वस्तु AB से मैंने डाली प्रकाश की किरण, तो ये प्रकाश की किरण देखना, ये आपके प्रकाश की किरण जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है फोकस बिंदु F से होकर गुजर जाती है। ठीक है, चाहे आप यहाँ से एक किरण डालें, चाहे 2 डालें, चाहे 4 किरण डालें, वो सारी किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर जाएंगी। ठीक है,
अब दूसरी कड़ मैंने आपकी डाली है फोकस बिंदु F से, और जो कड़ फोकस बिंदु F से होकर डालेंगे और परावर्तन के पश्चात यानी फोकस इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, जो कड़ आप फोकस बिंदु F से होकर डालेंगे वो परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है A' B' यानी C से दूर, कहा ना वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बना है प्रतिबिंब। कौन सा? A' B'। तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक कौमा उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का और वक्रता केंद्र C से दूर बनेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर? इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक कौमा उल्टा और वस्तु के बड़े आकार का, मतलब बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा और C से दूर बनेगा। कहां बनेगा? C से दूर, और C से दूर बनेगा। ठीक है, आपका स्टेटमेंट क्या है कि जब वस्तु C और F के मध्य हम रखेंगे कहीं पर भी, तो उसका प्रतिबिंब यानी उस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु आपकी रखी थी ऐसी और उसका प्रतिबिंब बना उल्टा, है ना, एरो कहा जा रहा है नीचे, यानी वस्तु सीधी रखी थी और उसका प्रतिबिंब बन गया उल्टा। तो वास्तविक उल्टा बड़ा वस्तु आपकी ये है और इसका प्रतिबिंब बना इतना बड़ा। ठीक है, वस्तु इतनी छोटी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा और C से दूर, यानी वक्रता केंद्र C ये है, आप वक्रता केंद्र C से दूर होना आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो क्या कहेंगे? इस प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का C से दूर बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्थिति आपकी आती है जब वस्तु कारकीय नियम। अब वस्तु अब देखिए यहाँ पर C और F के मध्य रखिए। अब इस वस्तु को उठा के हम रख देंगे कहां पर? F पर, फोकस बिंदु F पर रख देंगे, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये आपकी स्थिति नंबर हो जाएगी कौन सी? स्थिति नंबर 5वीं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी स्थिति आती है जब वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी हो। कहां रखी हो? स्थिति नंबर 5। स्थिति नंबर 5, जब वस्तु कारकीय, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु F पर रखी हो, हमारा स्टेटमेंट क्या है कि जब वस्तु हम कहां रख दें? फोकस बिंदु F पर रख दें, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो सबसे पहले फिगर ये हमारी क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ये क्या हमारा? कॉनकेव मिरर। ये क्या हमारा? पोल, दर्पण का ध्रुव। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि जब वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी, कहां रखी हो? फोकस बिंदु F पर। ये हमारा फोकस बिंदु F है और इससे कुछ दूरी पर क्या है? C है। क्या है? C। फोकस बिंदु F है और F से कुछ दूरी पर क्या है? वक्रता केंद्र C है। अब हमने कहा कि जब वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी हो, कहां रखी हो? फोकस बिंदु F पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ठीक, ये हमारी वस्तु थी AB। कौन सी वस्तु? इस वस्तु का नाम क्या है? AB। अब वस्तु AB है तो इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मैंने डाल दी इस दर्पण पर। ठीक है, जब मैंने इस पर एक किरण डाल दी तो ये देखना, ये किरण है आपकी इस मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर करती है वो परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु F से। ये अब दूसरी किरण, अभी एक किरण से प्रतिबिंब आपका बनने वाला नहीं है। ठीक, जब तक आप दो किरण नहीं डालेंगे तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो पहली किरण तो मैंने डाल दी। ठीक, अब दूसरी वाली किरण मैं डालूंगा इस मिरर पर, डायरेक्ट इस मिरर पर डालूंगा, इस वस्तु से इस दर्पण पर मैं डालूंगा एक किरण। ठीक है, ये अब मैंने इस पर एक किरण ये डाल दी। अब ये वाली किरण है आपकी, ये टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस लौट आई। ठीक, इस मैंने दर्पण पर ये किरण डाली इसी, और पहले ये किरण इस पर डाली, मैंने ये गई और यहाँ हुआ इसका परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात ये आपकी किरण पुनः इसी माध्यम वापस लौट आएगी इधर। ये
कहां से, बिंदु सी से, बिंदु सी से, ठीक। यहाँ पर क्या, ये आपका है वक्रता केंद्र सी, क्या है ये वक्रता केंद्र सी। अब ये वाली जो किरण है, ये दोनों किरणें आपस में नहीं मिलेंगी, ये दूरी कौन सी है, अनंत दूरी। अगर ये किरणें मिलेंगी वो कहां मिलेंगी, अनंत दूरी पर, कहां मिलेंगी, अनंत दूरी पर, ठीक है। तुम क्या कहेंगे, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी हो, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा, कहां बनेगा, अनंत दूरी पर। कैसा, वास्तविक, वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि आपकी वस्तु इस साइड रखी हो और इस साइड इसका बना प्रतिबिंब, तो वास्तविक कॉमा उल्टा कॉमा अनंत दूरी पर बनेगा, कहां बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा उल्टा कॉमा बड़ा, कॉमा कैसा बनेगा, बड़ा, तथा अनंत दूरी पर बनेगा, ठीक है। जब वस्तु आपके फोकस बिंदु F पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा उल्टा कॉमा बड़ा तथा अनंत दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है स्थिति नंबर 6, कौन सी, स्थिति नंबर 6। तो जब वस्तु, अभी वस्तु आपकी रखी थी फोकस बिंदु F पर, अब हम इसको ले जाएंगे आगे, ठीक है, मतलब P और F के मध्य, जब वस्तु आपकी P और F के मध्य रखी हो वो कौन सी होती है, स्थिति नंबर 6। तो स्थिति नंबर 6 आपकी क्या कहती है कि जब वस्तु, जब वस्तु जब वस्तु F और P के मध्य रखी हो, P के मध्य रखी हो, ठीक। आपका स्टेटमेंट क्या है कि जब वस्तु F और P के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले बनाइए इसका फिगर, क्या बनाइए, फिगर। ये हमारा कोई एक कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, ठीक। ये हमारी क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका ध्रुव P है, ये क्या है, इसका ध्रुव है P, ठीक। अब इसका जो ध्रुव P है तो यहां कहीं इसका होगा फोकस बिंदु F और यहां कहीं ये क्या होगा, वक्रता केंद्र C। तो स्टेटमेंट आपका क्या कहता है कि जब वस्तु P और F के मध्य रखी हो, तो P आपका ये रहा, F आपका ये रहा, ठीक है। तो वस्तु हम कहां रखेंगे, इसके मध्य कहीं पर रख दें आप, चाहे यहां रख दें चाहे यहां रख दें, जरूरी नहीं कि आप मिडिल पॉइंट पर रखें वस्तु, मतलब इसके मध्य कहीं पर भी रख दें आप वस्तु। तो वस्तु हमारी ये रखी है, ये, ठीक है। तो अब ये वाली प्रकाश की किरण यानी वस्तु हमारी ए बी थी, क्या वस्तु ए बी थी। अब ये वाली प्रकाश की किरण इस मुख्य कक्ष के समांतर डाली है मैंने, तो इसके समांतर है, तो ये कहां से होगा, फोकस बिंदु F से होकर जाएगी, ये तो आपका फोकस बिंदु यहाँ है, कहीं कहां है, इस पॉइंट पर, ठीक है। अब आपकी एक किरण डालेंगे हम कहां से, इस वस्तु से दर्पण पर, कहां डालेंगे, इस वस्तु से दर्पण पर, ये देखो, ये डाली मैंने। अब ये कलर मैंने इसमें डाली तो ये कहां से होगा, इसी माध्यम से होकर जाएगी, यानी इसी रास्ते, जिस रास्ते से ये कलर मैंने डाली है, यानी जिस रास्ते से ये कलर गई है इस मिरर पर, उसी रास्ते से पुनः वापस आएगी। ये है। अब इस साइड तो आपकी किरणें मिलने वाली नहीं है कहीं, है ना। तो अगर इस साइड किरणें नहीं मिलने तो हम एक इमेजिन कर लेंगे, शायद ये किरणें इस दर्पण के पीछे मिल जाए, ठीक। तो हम यहाँ पे एक कल्पना कर लेंगे, डैश डैश कर लेंगे,
ए डैश और बी डैश। तो हमने अगर जब इस प्रकाश की किरणों को हमने पीछे किया, कहाँ किया, पीछे, हमने एक कल्पना कर ली कि शायद ये अगर किरणें पीछे मिल जाए, ठीक, तो हमने इन किरणों को पीछे बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया, पीछे, ठीक है। मतलब मैंने आवाज कर लिया कि शायद प्रतिबिंब पीछे बन सकता है ना, तभी इससे मतलब ये जो प्रतिबिंब बनता है इसका कैसा बनता है, आभासी वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ मैंने इस किरण को पीछे बढ़ाया और इस किरण को मैंने कहाँ बढ़ाया, पीछे। तो इस पॉइंट पर ये किरणें मिल गई, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस वस्तु एबी का प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी, वो भी कहां पर, दर्पण के पीछे। एबी मतलब ए डैश और बी डैश क्या बना, वस्तु एबी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, कैसा, आभासी और दर्पण के पीछे। तो हम क्या कहेंगे, इस स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा है ना, देखो ये वस्तु आपकी ये है और प्रतिबिंब बना इतना बड़ा, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी क्यों बना है, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। ये एक्स अक्ष की प्लस बना है, तो और इधर का वस्तु की आपकी इधर और प्रतिबिंब कहां बना, उधर। जब वस्तु इधर रखी और प्रतिबिंब उधर बने तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका वर्चुअल यानी आभासी। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी कमा वस्तु से बड़ा और सीधा, वस्तु से बड़ा तथा सीधा दर्पण के पीछे बनेगा। क्या रहेगा हम, इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी कौमा बड़ा सीधा तथा दर्पण के पीछे बनेगा, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये है, ठीक। तुम क्या कहेंगे, हमें क्या मिला यहां से, अगर हम वस्तु P और F के मध्य कहीं पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो बेटा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है दो प्रकार से, किस प्रकार से, दो प्रकार से, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो और जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के मध्य कहीं पर रखी हो। तो इसमें कितनी स्थितियां, दो स्थितियां हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक। तो उत्तल दर्पण द्वारा यानी कॉन्वेक्स मिरर द्वारा स्थितियां बनती है दो, ठीक है ना, दो स्थितियां बनता है प्रतिबिंब। पहली स्थिति क्या है, स्थिति नंबर 1, पहली आपकी स्थिति आती है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक, तब उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बनेगा इसका फिगर, क्या बनेगा, फिगर, ये देखिए, ये क्या इसका ध्रुव P, ठीक है, ये क्या इसका ध्रुव P है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब वस्तु अनंत पर रखी, जब वस्तु अनंत पर रखी तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक किरण मैंने डाली यहाँ पर, ठीक है, एक किरण मैंने इस मिरर पर डाली, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, इधर ऐसी जाएगी किरण, ठीक है ना। अब एक किरण मैंने डाली यहां से, ये, ठीक, अब ये परावर्तन कहां से जाएगी, इधर से,
मैंने ये वाली कलर डाली तो इसका होगा परावर्तन, और परावर्तन के साथ ये कलर कहां से होगा, चली गई इधर से, ये इधर से, है ना, ये चलेगी। अब मैंने यहाँ से लिए एक कल्पना, ठीक है, मैंने यहाँ से एक इमेजिन कर ली कि ये किरणें पीछे मिल सकती है, कहां मिल सकती है, पीछे। तो मैंने यहाँ से एक इमेजिन कर ली कि ये किरणों को मैंने कहां बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, कहां बढ़ाया, पीछे। तो पीछे बढ़ाने पर ये किरणें पॉइंट एफ पर, फोकस बिंदु एफ पर क्या हुई, इंटरसेक्ट यानी प्रच्छेद हुई, फोकस बिंदु एफ पर मिल गई। तो हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दोषी बनता है कौन कौन सा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर रखी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु एफ पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस बिंदु एफ पर, वो भी कैसा, आभासी बनेगा। वस्तु आपकी रखी इधर और प्रतिबिंब बन रहा है उधर, यानी इससे क्या सिद्ध होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है आभासी। क्यों बन रहा है आभासी, क्योंकि इधर वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है उल्टी तरफ, ठीक है। तो क्या रहेगा, इसके प्रतिबिंब आभासी कॉमा सीधा तथा फोकस बिंदु एफ पर बिंदु के आकार का बनेगा। तो जब वस्तु आपकी उत्तल दर्पण में, जब वस्तु आपकी कार्य की अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु एफ पर, वो भी कैसा, छोटा बिंदु के आकार का, और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है स्थिति नंबर 2 की जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव P के मध्य कहीं पर रखी हो, जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव P के मध्य कहीं पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, स्थिति नंबर 2। जब वस्तु अनंत व P के मध्य कहीं भी रखी हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत और P के मध्य कहीं पर रखी हो तो सबसे पहले बनाएंगे इसका हम फिगर, क्या बनाएंगे, फिगर। ये इसका रहा ध्रुव, क्या रहा इसका पोल यानी ध्रुव रहा, और ये क्या इसके मुख्य अक्ष है। अब इसने कहा कि जब वस्तु अनंत और P के मध्य कहीं रखी हो, ठीक है, तो ये आपकी वस्तु रखी, ये इसकी रखी वस्तु का नाम क्या है, AB एक कोई वस्तु है, इसकी मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। तो इस वस्तु से मैंने डाली एक किरण, मैंने इस दर्पण पर डाली, तो ये किरण जो है आपके मुख्य अक्ष के समांतर है, और मैंने आपको बताया था कि जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु एफ से होकर गुजरती है। तो इस किरण का क्या हुआ, परावर्तन। तो ये किरण कहां से गुजर जाएगी, ये फोकस बिंदु एफ से होकर जाएगी ये किरण। अब दूसरी वाली किरण मैंने डाली यहां से, ये क्या है इसका वक्रता केंद्र सी, ये क्या है वक्रता केंद्र सी है। ए डैश और बी डैश, ये क्या है ए डैश और बी डैश। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, पी और एफ के मध्य। तुम क्या कहेंगे, जब वस्तु अनंत और पी के मध्य रखी हो तब उसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु से छोटा दर्पण के ध्रुव P और वक्रता और फोकस बिंदु एफ के मध्य बनेगा। तो क्या कहेंगे, आभासी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा छोटा P व F के मध्य बनेगा।
ठीक है। तो इससे मैं कैसे दूंगा कि जब वस्तु को पी और अनंत के मध्य कहीं पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा पी और एफ के मध्य, वो भी आभासी और सीधा बनेगा।